फ्रेंड्स, आर के क्लासेस 92 में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.1 का है, पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। तो अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। आपको यही दर्शा देना है, दिखा देना है कि इस रूप का होता है कि नहीं होता है। जहाँ यहाँ पर बता रहा है q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हल करेंगे। तो हल करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, ठीक है। सबसे पहले मान लेना है कि ये कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। पूर्णांक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से ठीक है। तो इसका क्या होता है, तो यहाँ पर होता है A=BQ+R, ठीक है। जहाँ जीरो जो होता है, जीरो, ठीक है। माना, यहाँ लिख लेना है, माना आर का क्या मान लेते हैं जी, आर का मान लेते हैं, आर का संभावित मान। तो आर बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। आर बराबर क्या लिख सकते हैं जी, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ 5 तक ही दर्शाना है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे लिखना है जब r 0 रखने पर। तो r 0 रखिएगा, ठीक है। तो क्या जी, b 6, ठीक है। b क्या है, 6 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको करना क्या है, A=BQ+R। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका b का मान तो 6 दिया है, तो 6q+R का मान हमने क्या रखा है, 0 रखा है, तो 0 रख दीजिए, यानी आपका आ जाएगा 6q आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। चलिए अब हम रखते हैं r बराबर 1 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब r 1 रखने पर, ठीक है। तो जब 1 रखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A=BQ+R। तो यहाँ पर b का मान 6 था, q+r का मान हमने 1 रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण 2 हो गया, समझ रहे हैं ना। चलिए इसी प्रकार से हम r बराबर क्या रख रहे हैं, एकदम इसी तरह से 5 तक हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पर अब लिखेंगे क्या, जब r बराबर 2 रखने पर तो हम लोग 2 रख लेते हैं। तो क्या होगा, A=BQ+R, यानी
बी का मान 6 है तो 6q प्लस 2 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण आपका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगला रख लेते हैं, जब r बराबर 3 रखने पर तो यहाँ पर 3 रखिएगा तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, यानी बी का मान 6, क्यू प्लस आर का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 रख लेंगे। ये हो गया समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है जब r इक्वल टू 4 रखने पर, ठीक है, तो जब आप 4 रखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी बी का मान 6 है, क्यू प्लस यहाँ पर आर का मान 4 यहाँ पर रख देना है। ये हो गया समीकरण 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब लिखेंगे जब r बराबर क्या रखने पर, 5 रखने पर, जब r इक्वल टू 5 रखने पर, तो चलिए रख लीजिए। तो ये इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो बी का मान 6 दिया है तो क्यू प्लस आर का मान कितना है यहाँ पे, तो आर का मान 5 है तो 5 रख लीजिएगा। तो ये आपका समीकरण कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि हमको क्या चाहिए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आपको चेक करना था। समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये समीकरण जो है आपका 6q, तो ये तो आपका सम संख्या है, विषम तो है नहीं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो जो सम है, जैसे सम आपका समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा और समीकरण जो है 5 हो जाएगा। ये सभी क्या हैं, सम संख्या है। तो लिख सकते हैं अतः 6q कोमा 6q प्लस 2, 6q यहाँ पर लिख सकते हैं 6q प्लस 6q हो गया कोमा 6q प्लस 2 और 6q प्लस आपका क्या जी 4, एक सम संख्या है, सम संख्या है। तो जब सम संख्या है तो ये तो विषम नहीं हो सकता है। ठीक है, सम संख्या अतः सम संख्या है, ये विषम संख्या नहीं होगा, ये विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है तो कौन है, तो यहाँ पे आपका समीकरण जो है, समीकरण कौन कौन हो जाएगा, तो समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण आपका 4 हो जाएगा और समीकरण क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः समीकरण 2 कोमा समीकरण आपका 4 और समीकरण आपका 6 क्या है, विषम क्या है जी, ये आपका विषम यानी धनात्मक पूर्णांक है। समझ रहे हैं ना। तो समीकरण 2, 4 और 6 क्या दिया है, तो यहाँ पे आपका
दिया हुआ है 6q+1 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 6q+3 और 6q+5। ठीक है, 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आपका क्या जी, विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सेम प्रोसेस वही करना है आपको। ठीक है, माना कि a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि तो यहाँ पे हम क्या किए, लिख लिए हैं कि माना कि a धनात्मक पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a = क्या होता है, bq+r। तो देखिए यहाँ पे b के जगह पर अगर देखा जाए तो b के जगह पर क्या है, 3 है। तो इसीलिए मैंने मान लिया यहाँ पर b बराबर क्या, 3 मान लिया। आप तो जानते ही हैं जहाँ क्या होता है, 0 जो होता है r के बराबर होता है या r से क्या होता है, ठीक है, r से छोटा हो सकता है। यदि r का मान जो होगा 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन b से क्या होगा, r का मान छोटा होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार लिख लेने के बाद आपको करना क्या है, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के बाद हमको यहाँ पे मान कुछ संभाविक मान रखना है। ठीक है, क्या रखना है, संभाविक मान। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर लिख लेना है कि r का शेषफल r का संभाविक मान, ठीक है, संभाविक मान। तो संभाविक मान क्या होगा, तो हमने मान लिया 0, 1, ठीक है, बस इतना ही मान लेते हैं। और मानने के लिए तो बहुत सारा मान सकते हैं, हमको बस उतना ही तक दिखाना ही है। देख रहे हैं ना, 1 तक दिखाना ही है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। अब आपको लिखना है जब r बराबर, जब r = ठीक है 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो 0 रखिएगा तो क्या होगा, a = bq+r। तो हमने b का मान कितना लिया है, 3, तो 3q+ क्या हो जाएगा, r का मान कितना है, 0 है, तो 0 रख दीजिए। अब देखिए ये आपका आ जाएगा 3q आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा था क्वेश्चन में कि इसका वर्ग बता रहा था, देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला था कि इसका वर्ग बताना है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, यहाँ पे इसका वर्ग कर देना है, जितना आया उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9q का स्क्वायर। अब यहाँ से हम कर क्या सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3q का स्क्वायर हो जाएगा। और 3q को हम क्या कर लेते हैं, m मान लेते हैं। जब आप इसे m मान लीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3m। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा जहाँ m = 3q का स्क्वायर, इसको मैंने माना है, समझ रहे हैं ना। तो पहला तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पहला तो मिल गया।
ठीक है, पहला तो आपका रूप मिल गया, यानी 3m का होता है ये मिल गया। लेकिन अब आपको 3m + 1 का रूप लाना है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, दूसरा आपका स्टेप होगा कि जब r = 1 रखने पर, तो चलिए 1 रख लीजिए। तो 1 रखिएगा तो यहाँ a = क्या हो जाएगा, bq + r, यानी यहाँ पे b का मान 3 है तो 3, q + r का मान 1 है तो 1 लिख लीजिए। अब इसका आपको करना क्या है, वर्ग करना है। तो वर्ग यानी ये आ जाएगा, आपका फार्मूला का निर्माण करेगा a + b का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab प्लस क्या होता है, b² होता है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको वही अप्लाई कर देना है फार्मूला। तो यहाँ पर 3q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 2ab, 2 × a 2a, तो 3q, a आपका कितना है, 3q है, 3q गुने a b, तो यहाँ पर b1 है प्लस bq, b का स्क्वायर। अब इसके आगे बढ़ना है आपको। अब करना क्या है, यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 में 1 से गुना करेंगे 6 आएगा, 6q, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों में से आपको कॉमन ले लेना है। तो कॉमन दोनों में से क्या आएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q बचेगा। समझ रहे हैं ना, यानी 3 दूना का 6, अब प्लस कितना 1 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको मान लेते हैं m मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 3m आई प्लस का 1 हो गया, जहाँ लिख लीजिएगा m = माना किसको जी, 3q का स्क्वायर प्लस 2q को जो है मैंने क्या माना, m मान लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों हमको प्राप्त हो गया, यानी 3m और उसके बाद जो है आपका 3m + 1। तो हम लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्या जी, किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m + 1 के रूप का होता है, यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ये लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ अब लिख सकते हैं। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के क्या जी रूप का होता है। तो ये आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ, प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। जो भी क्वेश्चन नंबर हो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन देखना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर घन पूछा है, 9m + 1 9m + 8 का रूप का होता है। तो आपको करना क्या है, सेम प्रोसेस रहेगा। माना कि, ठीक है, क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ।
चलिए, तो मैं क्या किया, इस प्रकार से यहाँ पे लिख लिया। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ यहाँ पर लिखे हैं 0 आर से बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा या आर के बराबर होगा, लेकिन आर जो होगा बी से छोटा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, b बराबर मान लिया 9 मान लिया। तो यहाँ पे b बराबर 9 कैसे मान लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b के जगह पर जो है, देखिए b अगर m को हम मान लेते हैं q, तो q प्लस 1 है ना, तो इस रूप का है, यानी हम b के लिए हम क्या मान सकते हैं, 9 मान सकते हैं। अब आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे घन पूछ रहा है, ठीक है। तो घन पूछ रहा है तो करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले हमको r का मान चाहिए ना। तो r का मान के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं r का संभाविक मान, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, r का संभावित मान। तो संभावित मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट 8 तक लिख सकते हैं, क्योंकि 8 तक दिया है, ठीक है, 8 तक लिख सकते हैं। तो अब करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब लिखना है आपको कि जब r इक्वल टू 0 रखने पर, r इक्वल टू 0 रखने पर, तो हम 0 रख लेते हैं रखने पर। तो ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यानी b का मान हमने माना था 9, क्यू प्लस आर का मान 0 है, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 9 क्यू। अब इसका पूछ रहा था, घन कह रहा था, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे आपसे घन पूछ रहा था ना, ठीक है, यहाँ पे आपसे घन कह रहा था, तो मैं क्या करूँगा, सबका घन कर लूँगा। तो जब इसका घन आप कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए। तो घन का मतलब हुआ कितना बार गुना करेंगे, 3 बार, 9 गुने 9 गुने 9, ठीक है। और गुने क्यू को भी 3 बार गुना करेंगे, क्यू को भी 3 बार गुना करेंगे। तो क्यू गुने क्यू है ना। तो यहाँ से मैं एक क्या कर लेता हूँ, 9 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 9 ये कितना हो जाएगा, 81। ये 3 गो क्यू है तो क्यू का क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ m, ठीक है। इसको जब आप m मान लीजिएगा तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, 9m आ जाएगा, जहाँ m इक्वल टू 81, क्यू को मैंने क्या किया, m मान लिया, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे इस रूप का तो दिया था, इस रूप का होता है, यहाँ पर देख लीजिए 9m रूप का होता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये हो गया। अब चलिए, अब हम लिखेंगे जब r इक्वल टू 1 रखने पर, r इक्वल टू 1 रखने पर, तो r इक्वल टू 1 रखिएगा तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे b का मान क्या है, 9 है, 9 क्यू प्लस आर का मान रख लीजिए 1। तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b इंटू ए प्लस बी होता है। इस पर आप बैठा सकते हैं। तो चलिए सेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे फार्मूला पर, इस फार्मूले पर बैठा देना है। तो यहाँ पे लिखूँगा ए क्यू यानी 9 क्यू का क्यू प्लस बी क्यू यानी 1 का क्यू प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 3ab, 3 गुने ए और बी इंटू ए प्लस बी यानी 9 क्यू प्लस 1। अब ध्यान रहे यहाँ पे आपका हो जाएगा
नौ 81, देखिए गुना कर लीजिए 9 को 3 बार, तो 9 81 या 81 में 9 से कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 9 और 9 72, 729 आ जाएगा ये। तो यहाँ हो जाएगा 729 क्यू का क्यू प्लस 1 प्लस 9 9 3 27, ठीक है, इंटू क्यू आ जाएगा 9 3 27 क्यू इंटू 9 क्यू प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो है हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 29 क्यू का क्यू प्लस 1 जो है ना, इसको लास्ट में लेके चले जाते हैं। अब इसको करना है गुना कर देना, 27 में 9 से गुना कीजिए, 27 में 9 से गुना कीजिए, 9 से 63 के 3 हाथ में लगा 2 और 9 दूना 18, 18 2 20 हो जाएगा, ठीक है। 9 3 27 के 9 63 के 3 हाथ में लगा 6 हो जाएगा 9, 9 दूना 18, 18 6 कितना हो जाएगा 18 6 18 24 हो जाएगा ना, 243 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लिखिएगा 243 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर क्यू है एक, यहाँ पे है, तो क्यू में क्यू से गुना होगा जाए तो आपका क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब प्लस क्या आ जाएगा 27 क्यू, ठीक है, 27 क्यू आ जाएगा। प्लस मैंने इस 1 को छोड़ा था, इसको लास्ट में लिख लीजिए। चलिए अब आपको करना क्या है, यहाँ से सब में से 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 9 कॉमन निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पर बचेगा, ध्यान दीजिएगा, 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा 81 क्यू का क्यू प्लस यहाँ पे आपका बचेगा कितना बचेगा जी 27 बचेगा ना, 27 बचेगा क्यू और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 1, इस सबको हम मान लेते हैं, यहाँ पे m मान लेते हैं, सबको m मान लिए, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 9m, ठीक है, 9m। अब प्लस यहाँ पे क्या है 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ क्या जी 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू प्लस 3 क्यू, ठीक है, बराबर क्या माना m माना है, समझ रहे हैं ना। तो अब चलिए ये इसके रूप का भी होता है, देख लीजिए, इसके रूप का भी होता है, देख लीजिए 9m प्लस 1 के रूप का। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसका। अब अगला पॉइंट जो हमको दर्शाना है, दिखाना है कि उस रूप का होता है कि नहीं होता, वो देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जब r इक्वल टू 2 रखने पर, 2 रखेंगे तो शायद आ जाएगा रखने पर, क्योंकि 2 का क्यू 8 होता है। तो यहाँ पे जो होगा आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी b आपका 9 दिया है, क्यू प्लस 2, इसका हम लोग होल क्यू कर देंगे। तो फार्मूला वही अपनाना है आपको। तो फार्मूला क्या होगा ए क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab 3ab प्लस इंटू आपका हो जाएगा ए प्लस बी, 9q प्लस 2 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका 729 आया था, q का q प्लस 8 आ जाएगा, इसका प्लस 29 27, 27 दूना 54 हो जाएगा, 54 आपका q इंटू 9q प्लस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 729 क्यू का क्यू प्लस 8 को लास्ट में लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे इसको गुना 54 में 9 से गुना कीजिए, तो 54 में आप 9 से गुना कीजिए, 9 चौका 36 के 6 हाथ में लगा 3, 9 पचे 45, 45 यहाँ 48 होगा, 486 आ जाएगा, 486 क्यू हो जाएगा। और इसमें
गुना किए तो प्लस, सॉरी क्यू का क्यू हो जाएगा ना, स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्यू है और एक यहाँ पे है, तो यहाँ पर क्यू और यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 54 क्यू में 2 से गुना कीजिए, तो 54 में 2 से जब गुना कीजिएगा तो 8 अपन 10 108 आ जाएगा, 108 क्यू आ जाएगा। प्लस मैंने 8 को छोड़ा था तो मैं 8 को यहाँ पर लिख लेता हूँ। आपको करना क्या है, इस सब में से 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 यहाँ से जब कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पे 81 क्यू का क्यू बचेगा। प्लस यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा 54, ठीक है, क्यू का स्क्वायर। प्लस यहाँ पर आपका बच जाएगा, यहाँ पे आपका बचने वाला है कितना, 9 कॉमन जब निकालिएगा तो कितने बार में जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 12 क्यू बच जाएगा, ठीक है। और प्लस कितना है 8, तो 8 लिखिए। ये सबको क्या मान लेना है, आपको m मान लेना है। जब आप इसको m मानिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9m प्लस 8, ठीक है, जहाँ 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर क्या माना है, m माना है। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। चलिए अब जो है एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 3 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी के हिसाब से। अब जो भी आप लोग समझ लीजिए, क्वेश्चन से मतलब है हमको। तो यहाँ पे है आपका, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि सेना के किसी भी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी के पीछे मार्च करना है। तो दोनों टुकड़ियों को समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करनी है। तो उन्हें उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है सेना के सदस्यों की संख्या, ठीक है, वाली सेना। तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या कितना है, आपको यहाँ पर हल लिख लीजिएगा। सदस्यों की संख्या 616 है, ठीक है, और 32 सदस्य दूसरे मतलब अति के हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 32, यानी 32 से बड़ा क्या है, 616 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये लागू हो रहा है, ये बड़ा होगा किससे जी, बी से। तो हम लोग यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से प्रमेयिका से, ठीक है। तो आपका प्रमेयिका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रमेयिका जो होता है आपका A=BQ प्लस क्या होता है, R होता है। और इसी टर्म को आपको क्या करना है, बना लेना है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर आपका जो 12 होगा वही हो जाएगा। तो A बराबर आपका हो जाएगा 616 और B बराबर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको करना क्या है, भाग दे देना है, ठीक है। भाग देना है 32 से
16 में भाग दीजिए, कितना आता है। यहाँ पे आपको करना क्या है, एक बार में जाना है तो यहाँ पर 32 लिख दीजिएगा, तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचेगा आपका 5 में से 3 गया 2, ये 6 को उतार लेना है। अब देखिए 9 का पहाड़ा मतलब 9 12 में 32 में 9 से गुना कीजिएगा तो आपका 288 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए तो कितना आएगा, 16 में से 8 गया 8 बचेगा, यहाँ 8 बच गया तो कट जाएगा। ठीक है, यानी 8 आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, पहला जो चरण है यहाँ पे लिखेंगे चरण 1। तो चरण 1 में आपका क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 616 इक्वल टू कितना 32 गुने 19 प्लस शेषफल कितना आया 8 आया। तो यहाँ पर शेषफल 0 आएगा तभी ना एचसीएफ निकलेगा, नहीं आया है। तो यहाँ पर ये बराबर क्या हो जाएगा 32, यानी चरण 2 में हम लोग लिखेंगे 32 बराबर 8 गुने कितना बार में कटेगा 32 जी, 32 कितने बार में आएगा यहाँ पर देख लीजिए, 32 लिख दीजिए, कितना बार में 8 चौका 32, यानी अब यहाँ पर जो है शेषफल आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 प्लस शेषफल कितना आ गया 0, तो शेषफल अगर 0 आ गया तो यहाँ लिख सकते हैं शेषफल बराबर 0, तो भाजक ही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो भाजक कितना दिया है आपका 8 दिया है, जिसे भाग माने देते हैं जो पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ जो आ गया आपका कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।